फलस्तीन में इसराइल ने कयामत बर्पा कर दी। इसराइली तैयारों का गजा में अस्पताल पर बड़ा फजाई हमला, 800 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अस्पताल में जख्मियों को रखा गया था। फलस्तीनी सदर का 3 रोजा शोक का ऐलान। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 तक जा पहुंची। हजारों इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कारकुन भी इसराइली दरिंदगी से महफूज नहीं। ऐ दुनिया के मुनसिफों, सलामती के जामिनों, हर तरफ तबाही और बर्बादी है, हर तरफ चीखों पुकार है। इसराइल फलस्तीनियों पर कयामत ढा रहा है, इंसाफ कब करोगे? इमारतें, मलबे का ढेर और अस्पताल जख्मियों से भर चुके। 11 दिन से ग़िज़ा, खुराक और पानी बंद है। फलस्तीनियों के प्यास से मरने के खदशात भी सर उठाने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर अफराद की तादाद 12 लाख से बढ़ गई। मुनाफिकत की भी कोई हद होती है। इंसानी हुकूक और अखलाकियात के लंबरदार जालिम इसराइल के साथ खड़े हो गए। रूस ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पेश की। अमेरिका, जापान, फ्रांस और बरतानिया का मुखालिफत में वोट। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, गबून और मोज़म्बिक की हिमायत। अमेरिका ने रूस पर हमास की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी सदर आज इसराइल और उर्दन जाएंगे। फलस्तीनी सदर और उर्दन के शाह से मिलेंगे। पीटीआई चेयरमैन का साइफर वापस न करने का एतराफ। 24 न्यूज ने FIA के चालान की कॉपी हासिल कर ली। कवायद के तहत साइफर दफ्तर खारजा को वापस करना जरूरी था। सेक्रेटरी खारजा की हिदायत पर साइफर आजम खान को दिया गया। दफ्तर खारजा के 3 अफसरों की साइफर न मिलने की शहादत। मुलजिमों ने मुल्क की सलामती दांव पर लगाई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी मुलजिम हैं। गैर कानूनी इक़दाम से खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। चालान में आजम खान के किरदार और उनके बयान का तस्करा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। आजम खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद भी वादामाफ गवाह बन गए। असद मजीद के 161 का बयान भी सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई के साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च से लेकर आज तक साबिक वजीर आजम से बात नहीं हुई। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी US डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू को 7 मार्च को मदऊ किया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात पहले से जोहराने पर तय थी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की फर्द जुर्म मौखर। खुसूसी अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अडेरा जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई के सेल में तौसी कर दी गई। सेल 35 फुट से 60 फुट तक बढ़ा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की अदालत से घर का खाना लाने की दरखास्त। वर्जिश की साइकिल की फराहमी की भी इस्तदा कर दी। बीजिंग में निगरान वजीर आजम की रूसी सदर से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ और प्यूटन में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान और रूस का बाहमी ताउन के फरोग का अज़्म। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर के शाइये में भी शिरकत की। डीजल की बस है उसका 10% किराया कम हो गया है। जो पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है। 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपए पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपए पर केजी एवरेज कोई इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। पोल्ट्री की प्राइसेस तकरीबन 10 से 15% के ऊपर ये नीचे लेके जाएंगे। मोहसिन स्पीड ने महंगाई को कुचल डाला। पंजाब में आटा, घी, चीनी, चावल सस्ते। दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए किलो कमी। चीनी 145 रुपए किलो पर आ चुकी। घी के दाम भी 15 रुपए किलो गिरेंगे। फ्लोर मिल्स आटे के थैले पर रिलीफ देंगी। बस के किरायों में 15% तक रियायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी किरायों में 10% कमी पर रजामंद। एक के बाद एक अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 38 रुपए किलो सस्ता। खुर्दनी ऑयल के दाम भी 36 रुपए लीटर तक गिर गए। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया। मीठा भी जल्द सस्ता होने वाला है। हुकूमती इक़दामात के बाद आवाम के चेहरों की लाली वापस आने लगी।
नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और महंगाई का खात्मा है। नवाज शरीफ इदारों की फिर से तामीर करेगा। नवाज शरीफ मईशत की बहाली, तामीर और तरक्की के दौर का नाम है। मरियम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ब्यूरोक्रेसी और FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हो गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। सरजमीन मुक़द्दस पर गैर कानूनी कब्जा के खात्मे के लिए मजलूम भाइयों की हिमायत का अज़्म। फ़लस्तीनियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुनिया को दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदल करने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत। तारीख में पहली बार पंजाब के सनती शहर फैसलाबाद में काबीना का इजलास। बड़े बड़े फैसले। देहात में चौकीदार निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार सूबा भर में बढ़ाने की मंजूरी। उज़्बेक शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वा शहर करार देने का फैसला। सूबे की तारीखी और कदीम इमारतों की बहाली और तज़ीन व आराइश होगी। काबीना की रूडा और एग्रीकल्चर मार्केट अथॉरिटी में मुआहदे की मंजूरी। मुतादिद रूल्स में तरामीम भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। शाहदरा में मरीजों की शिकायत पर बरहम। टीके बाहर से क्यों मंगवाए? मोहसिन नकवी ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर की क्लास कर दी। मरीजों के पैसे फौरी वापस करने का हुक्म। मुख्तलिफ वार्ड्स में गए मरीजों की अयादत। नर्सिंग काउंटर, वार्ड रूम भी देखा। वज़ीर आला में अस्पताल भी गए। ज़ेर तामीर इमरजेंसी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। कराची सानहा कारसाज को 16 बरस बीत गए। अलमनाक वाक़े का मुअम्मा हल हो सका, ना ही शोहदा के वर्सा के जख्म भर सके। पीपल्स पार्टी के 150 कारकुन शहीद, 400 जख्मी हुए। जियाले शहीद बीवी का इस्तकबाल करने कराची पहुंचे थे। कारवान को उस वक्त खून में नहला दिया गया जब वो कारसाज पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोहदा को खराज अकीदत।